जफर पराचा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, उनसे हम इस पूरी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करेंगे। जफर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो एक उतार चढ़ाव की कैफियत हम देख रहे हैं, किसी दिन बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाता है मार्केट में, किसी दिन मार्केट थोड़ी अप हो जाती है। दो ढाई माह पहले सूरत-ए-हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब अगर हमें उसी ऑल टाइम हाई पर जाना है तो क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे? ये सूरत-ए-हाल कैसी तरह से चलती रहेगी जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आ जाती पॉलिटिकल सिनेरियो में? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जनाब, बात यह है कि ये जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो ये उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन जो मार्केट का साइज़ है 55-60 हज़ार, तो उसके ऊपर 1500-1500 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ के ऊपर जो छोटी से छोटी पॉजिटिव खबर और छोटी से छोटी नेगेटिव खबर वो असरअंदाज होती है, जो कि होना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों में क्योंकि मार्केट फोर्सेस और मार्केट मैनिपुलेटर्स और स्पेकुलेटर्स मौजूद हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मार्केट का तसलसल एक ही रहे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर वो एक स्टेबिलिटी आ जाती है तो उन लोगों का बिजनेस भी कम हो जाता है। गो के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से मार्केट में वो पहले वाली हलचल और उतार चढ़ाव नहीं है। नहीं तो जैसे इस वक्त हालात हैं, अगर हम हिस्ट्री देखें या 1-1.5 साल पीछे चले जाएं तो 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे हो जाना और लॉक लग जाना एक आम बात थी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि आर्मी चीफ और उनकी टीम की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो ना सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और दीगर हर जगह आप देखें एक पॉजिटिव चीज़ें हैं और एक महंगाई भी और होर्डिंग भी हर चीज़ कंट्रोल में है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है, गुड साइंस हैं सारे। आज भी मार्केट प्लस हुई है और फिर मैं दोबारा कहूँगा, अगर यही हालात हम 2 साल पहले देखें तो इंटरबैंक के अंदर भी डॉलर 10-20 रुपए एक दिन में ऊपर नीचे हो जाता था। स्टॉक एक्सचेंज में भी ब्लड बात होता था। वो ऐसी कोई बात अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो जफर साहब, इस इंडेक्स को हमने 67-68 के करीब भी जाता देखा है और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था क्या ये एक शॉर्ट टर्म बबल है, ये जब इलेक्शन डेज आएंगे, जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होंगी तो ये उस वक्त फिर एक डाउनफॉल आ जाएगा मार्केट में, और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। अब आगे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के बाद क्या सारे इशूज मार्केट के हल हो जाएंगे, इंडेक्स एक बार फिर वही 70,000 के आसपास जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है। जो हमारा इंडेक्स है वो लाजमी ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो हमारे इकनॉमी के हिसाब से, हमारे जीडीपी के हिसाब से जो पर पर्सन जो यहाँ पे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है स्टॉक एक्सचेंज में, वो ओनली 0.20% है, जबकि इंडिया में और दीगर ममालिक में ये 18 से 20% है। तो अब आप ये देखिए कि कितनी बड़ी मार्केट अभी हमारी खाली पड़ी हुई है, जिसमें मैक्सिमम बढ़ने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और एक वजह ये भी है बढ़ने की कि आप स्टॉक एक्सचेंज की जो कंपनीज हैं लिस्टेड, उनके रिजल्ट्स देखें तो वो बहुत शानदार है। बैंकों के देखें 400%, 500%, 1000% तक उनके प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं, यानी कि उनकी बैंकों का जो कैपिटल है उससे 50 गुना 100 गुना ज़्यादा उनके प्रॉफिट्स हैं। दीगर कंपनियों का भी यही है। तो अगर हम उनकी फेयर वैल्यू निकालें तो स्टॉक की बहुत ज़्यादा है उन शेयर्स की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।